हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विपिन सर क्लासेज पर। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम सब हैलो एल्केन और हैलो एरिन्स पढ़ रहे हैं। देखिए, जो हैलो एल्केन और हैलो एरिन्स है, इसमें मेनली दो टॉपिक हैं, एक है हैलो एल्केन और एक है हैलो एरिन्स। तो इस टॉपिक को हम अलग से पढ़ेंगे। हैलो एल्केन को हम एक बार पढ़ेंगे और जब हमारा हैलो एल्केन ख़त्म हो जाएगा तब उसके बाद हम पढ़ेंगे हैलो एरिन्स। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आप सबको अच्छे से समझ में आई है कि इस चैप्टर को हम कैसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इसके पीछे वाले वीडियो में हमने आप सबको पढ़ाया था कि हैलो एल्केन और हैलो एरिन्स का एवरीडे लाइफ में क्या क्या उपयोग होता है। तो जो लोग इसके पीछे की वीडियो को नहीं देखे हैं तो वो जाकर इसके पीछे की वीडियो को देख लें। तो आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि जो हैलो एल्केन है उसकी डिफिनेशन क्या होती है, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है और उसकी बनाने की क्या क्या विधि है, इस वीडियो में आज हमें सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम सीखते हैं कि हैलो एल्केन किसको कहेंगे या वह कैसे बनता है। तो यहाँ पर हेडिंग देखिए, सबसे पहले हमारी आज की हेडिंग होगी हैलो एल्केन। सबसे पहली हेडिंग हमारी क्या होगी यहाँ पर, हैलो एल्केन। तो हैलो एल्केन का डिफिनेशन बताने से पहले मैं आप सबको थोड़ी सी एक बेसिक बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ। देखिए बेसिक बात क्या है, थोड़ा सा बेसिक बात आप जान लीजिए। देखिए, अगर कहीं पर आर लिख दिया जाए, आर कैपिटल आर, तो इसको हम बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। इसको कौन सा ग्रुप बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप। अब इसके स्थान पे आप, आर के स्थान पे आप ले सकते हैं CH3 ले सकते हैं, C2H5 ले सकते हैं और C3H7 ले सकते हैं। कहने का मतलब इस R के स्थान पे आप कार्बन चैन ले सकते हैं, ठीक है। और देखिए दूसरी बेसिक बात है, अगर मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर X लिखा है तो इसका नाम देखिए होता है हैलोजन। इसका नाम क्या होता है, हैलोजन, या तो इसी को हम बोलते हैं हैलाइड, या तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हैलाइड। देखिए एक बार पुनः समझ लीजिए बेसिक बात में। तो अगर कहीं पर R लिखा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप। और R के स्थान पे आप क्या क्या ले सकते हैं, CH3 ले सकते हैं, C2H5 ले सकते हैं, C3H7 ले सकते हैं। कहने का मतलब R के स्थान पे आप कार्बन चैन ले सकते हैं, ठीक है। और देखिए अगर कहीं पर X लिखा है तो X को हम क्या बोलते हैं, हैलोजन बोलते हैं, या तो इसी का नाम क्या होता है, हैलाइड होता है। अब देखिए X के स्थान पे आप क्या क्या ले सकते हैं। देखिए अगर कहीं पर X लिखा है तो इसके स्थान पे आपकी मर्जी, चाहे आप फ्लोरीन लीजिए, अगर X लिखा है तो इसको फ्लोरीन बोलते हैं, चाहे आप Cl लीजिए, इसको क्लोरीन बोलते हैं, चाहे आप Br लीजिए, इसको ब्रोमीन बोलते हैं, चाहे आप I लीजिए, इसको हम क्या बोलते हैं, आयोडीन बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये छोटी छोटी बेसिक बातें, दो बातें आप सबको अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। तो आइए यहाँ पर हम सब समझते हैं कि हैलो एल्केन कैसे बनता है और इसकी डिफिनेशन क्या है। तो ध्यान समझिएगा। देखिए अगर आप मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, क्या है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, तो इसमें से आप क्या करिए कि यहाँ से जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को निकाल कर इसमें कोई हैलोजन ग्रुप ऐड कर दीजिए। इसमें आप क्या करिए कि जो ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, RH को हम बोलते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, इसमें से आप क्या करिए कि एक हाइड्रोजन हटाकर कोई एक हैलोजन ग्रुप लगा दीजिए। तो देखिए जब यहाँ पे आप H निकाल देंगे, H निकालने का तरीका होता है कि यहाँ पर आप माइनस करके H लिख दीजिए और प्लस करके X का मतलब ये है कि इसमें आप X को जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर बन जाएगा RX, यहाँ पर क्या बन जाएगा, RX। और यही जो RX बन रहा है इसी को हम बोलते हैं हैलो एल्केन। इसी को हम क्या बोलते हैं, हैलो एल्केन। उम्मीद करते हैं कि ये बात आप सबको अच्छे से समझ में आई होगी। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, हैलो एल्केन, या तो इसी का नाम होता है, अच्छे समझिएगा। देखिए यहाँ पर R का नाम हमने बताया आप सबको एल्काइल, R का नाम क्या बताया, एल्काइल। और X का नाम देखिए अभी हमने आप सबको बताया हैलोजन या तो हैलाइड। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हैलाइड। तो इसका एक नाम और हो जाता है एल्काइल हैलाइड। तो देखिए RX का नाम कितने हैं, एक है हैलो एल्केन, या तो इसी का नाम क्या होता है, एल्किल हैलाइड। उम्मीद करते हैं कि ये बात आप सबको अच्छे से समझ में आई
होगी। तो देखिए इस पूरे प्रोसेस में हुआ है क्या कि यहाँ से आपने हाइड्रोजन को हटाया है और हेक्स को जोड़ा है, तो अगर यहाँ तब जाके यहाँ पर क्या बना है, हेलो एल्केन। अगर यहाँ पर हम आपको सबको हेलो एल्केन की डेफिनेशन बताएं तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन रिप्लेस विथ हैलोजन। तो इससे जो नया कंपाउंड बना है यहाँ पर RAX, इसी को हम क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन या तो एल्किल हैलाइड। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आप सबको अच्छे से समझ में आई होगी। तो आइए यहाँ पर थोड़ा सा हम एग्जाम्पल समझते हैं कि आप किसको हेलो एल्केन बोलोगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर, जैसे मैं आपके पास यहाँ पर लिख दूँ CH3Cl और आपसे मैं पूछूं कि बताइए क्या ये हेलो एल्केन है कि नहीं है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, RX को हम क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि R के स्थान पे देखिए हमने CH3 ले लिया और X के स्थान पे क्या ले लिया है, Cl। तो ये जो कंपाउंड बना है इस कंपाउंड को हम बोलेंगे हेलो एल्केन। इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन। कहने का मतलब ये है कि R के स्थान पे कुछ लीजिए और Cl के स्थान पे उन चारों में से कोई ले लीजिए, तो जो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन। आइए एक एग्जांपल से और समझते हैं। ये पहला एग्जांपल हो गया और ये हमारा दूसरा एग्जांपल। जैसे मान लीजिए लिख दिया जाए CH3 CH2 Cl। तो आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए हेलो एल्केन है कि नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर यही होगा कि सर ये क्या है, हेलो एल्केन है। हमको कैसे मालूम चलेगा कि हेलो एल्केन है कि नहीं है, तो देखिए RX को हम क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन। अब से एक बात नोट करिएगा, जिस भी कंपाउंड में आपको कार्बन चेन दिखाई दे और उसके साथ में हाइड्रोजन ग्रुप का कोई भी एलिमेंट दिखाई दे, तो उस कंपाउंड को आप क्या बोलोगे, हेलो एल्केन। तो इसलिए ये कंपाउंड क्या है, हेलो एल्केन। आइए एक दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हम कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना दें, यहाँ पर हम Cl लगा दें, तो इस भी कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन। तो उम्मीद करते हैं कि आप हेलो एल्केन को अच्छे से पहचान लोगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा कि किसको हेलो एल्केन हम बोलेंगे। एक बार हम आप सबको अच्छे से रिवीजन करा देते हैं। यहाँ पर देखिए हेलो एल्केन किसको बोलेंगे, जब आप क्या करिए कि किसी भी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन निकाल कर उसमें हाइड्रोजन लगा दीजिए, तो जो कंपाउंड बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन, या तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड। पहचानने का तरीका क्या होगा कि कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन ग्रुप का कोई भी एलिमेंट जुड़ा है तो उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन। जैसे देखिए CH3Cl है तो इसको हम क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन। CH3CH2Cl लिखा है तो इसको भी क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन। अगर इस कंपाउंड में Cl लगा है, यहाँ पर देखिए सब कार्बन है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन। और यहाँ पर देखिए अगर कहीं पर R लिखा गया है तो उसका नाम क्या होता है, एल्काइल ग्रुप, जिसके स्थान पे आप CH3 C2H5 CH3CH1 माने कहने का मतलब कार्बन की लंबी चेन आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं पर X लिखा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन, या तो इसी का नाम क्या होता है, हैलाइड। और इस X के स्थान पे आप क्या क्या ले सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। उम्मीद करते हैं कि ये बात आप सबको अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम क्या सीखेंगे कि जो हेलो एल्केन है इसका क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है। तो आइए हम सीख लेते हैं कि हेलो एल्केन और हेलो एरेन्स का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो हेडिंग देखिए, हेडिंग हमारी क्या होगी कि क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। हम सीखेंगे कि हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल है। सबसे पहला होता है, इसमें जो सबसे पहली हेडिंग होती है वो होती है ऑन द बेस ऑफ हाइड्रोजन एटम। माने
हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर हमें देखेंगे कि हाइलो एल्केन का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास लिख दिया जाए RX, अब देखिए हाइड्रोजन परमाणु अगर किसी भी कंपाउंड में एक बार लगा होता है तो उसके लिए हम लिखते हैं मोनो। अगर हाइड्रोजन परमाणु केवल एक बार लगा है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? मोनो। अब देखिए इस पूरे का नाम क्या होता है? हाइलो एल्केन। तो इस कंपाउंड को हम क्या बोल देंगे? मोनो हाइलो एल्केन। उम्मीद करते हैं कि ये बात आप सबको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन एक बार है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोनो हाइलो एल्केन। ठीक है। देखिए, अगर उसी किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन कितनी बार आ जाए? 2 बार आ जाए। कितनी बार आ जाए? 2 बार आ जाए तो उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? डाई हाइलो एल्केन। उसको हम क्या बोलते हैं? डाई हाइलो एल्केन। उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ में आई होगी आप सबको कि किसी भी कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन परमाणु 2 बार आ जाएं तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? डाई हाइलो एल्केन। ठीक है। उसी प्रकार से अगर किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन कितनी बार आ जाए? 3 बार आ जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्राई हाइलो एल्केन। तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्राई हाइलो एल्केन। ट्राई हाइलो एल्केन कब बोलेंगे? जब किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन परमाणु 3 बार आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्राई हाइलो एल्केन। ट्राई हाइलो एल्केन बोलते हैं। एक बार फिर से समझिएगा अच्छे से आप सब कि किसी भी कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन एक बार आता है तो उसको हम बोलते हैं मोनो हाइलो एल्केन। अगर किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन परमाणु 2 बार आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाई हाइलो एल्केन। अगर किसी भी परमाणु में हाइड्रोजन 3 बार आता है तो उसको हम बोलते हैं ट्राई हाइलो एल्केन। अभी बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि एक जो हाइड्रोजन है अलग अलग कार्बन पे उपस्थित हो और हाइड्रोजन एक ही कार्बन पे रहेगा। बस केवल अगर 2 बार है तो उसको हम क्या बोलेंगे? डाई हाइलो एल्केन। अगर बस केवल हाइड्रोजन 3 बार है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्राई हाइलो एल्केन। और हाइड्रोजन केवल किसी भी कंपाउंड में एक बार है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोनो हाइलो एल्केन। तो इसको आइए और हम कुछ क्वेश्चन से समझते हैं कि किसको मोनो बोलेंगे, किसको डाई बोलेंगे, किसको ट्राई बोलेंगे। ध्यान समझिएगा एग्जाम्पल से थोड़ा। देखिए, अगर हम लिख दें कि CH3Cl, आपसे पूछे कि बताइए मोनो हाइलो एल्केन है कि डाई हाइलो एल्केन है कि ट्राई हाइलो एल्केन है, तो आप क्या देखकर आंसर दोगे? यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितनी बार लगा है। हाइड्रोजन कितनी बार लगा है? अगर हाइड्रोजन एक बार लगा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? मोनो हाइलो एल्केन। इसको हम क्या बोलेंगे? मोनो हाइलो एल्केन। ठीक है। अगर एक एग्जाम्पल की और बात करें, दूसरे एग्जाम्पल की, जैसे मान लीजिए लिख दिया जाए CH3 CH2Cl, तो इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? तो आप देख के क्या आंसर दोगे कि हाइड्रोजन इस कंपाउंड में कितनी बार लगा है। तो बताइए कितनी बार लगा है? यहाँ पर एक बार लगा है। तो जब कोई हाइड्रोजन एक बार लगा होता है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? मोनो हाइलो एल्केन। मोनो हाइलो एल्केन। उम्मीद करते हैं कि ये बात आप सबको अच्छे से समझ में आ रही होगी। आइए कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे देखिए, लिख दिया जाए अगर CH2Cl, तो इसमें देखिए एक कार्बन से आपसे मतलब नहीं है, बस किससे मतलब है? हाइड्रोजन से मतलब है। अगर ये हाइड्रोजन 2 बार आता है तो 2 बार के लिए हम क्या लिखते हैं? डाई हाइलो एल्केन। इसको हम क्या बोलेंगे? डाई हाइलो एल्केन। तो जब किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन 2 बार आ जाए तो उस हाइलो एल्केन को हम क्या बोलते हैं? डाई हाइलो एल्केन। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और एक एग्जांपल से यहीं पर समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिख दिया जाए CH2, यहाँ पर Cl लगा दें, यहाँ पर भी क्या लगा दें? Cl लगा दें। तो इस भी कंपाउंड में हाइड्रोजन कितनी बार आया है? 2 बार आया है। तो इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? डाई हाइलो एल्केन। डाई हाइलो एल्केन। तो उम्मीद करते हैं कि डाई हाइलो एल्केन आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि डाई हाइलो एल्केन, मोनो हाइलो एल्केन किसको बोलेंगे।
अब आइए यहाँ पर थोड़ा सा एक एग्जांपल और सीख लेते हैं ट्राई हाइलो एल्केन का। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिख दिया जाए CH2Cl, उसके बाद फिर CH2CHCl, उसके बाद CH2Cl। अब बताइए इस कंपाउंड में Cl कितनी बार आया है? 3 बार, 1 2 3। तो 3 बार के लिए हम क्या लिखते हैं? ट्राई हाइलो एल्केन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राई हाइलो एल्केन। उम्मीद करते हैं कि ये बात आप सबको अच्छे से समझ में आई होगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी भी कंपाउंड में जो हाइड्रोजन परमाणु है वो अधिक बार है, अधिक बार का मतलब ये है कि बहुत बार है, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीहाइलो एल्केन। उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीहाइलो एल्केन। जैसे एक एग्जांपल से अगर हम बताएं आप सबको, तो एग्जांपल है CCl3 सिंगल बॉन्ड CCl3। तो देखिए इसमें जो हाइड्रोजन है वो कितनी बार आया है? 3 बार इधर, 3 बार इधर, 6 बार आया है। तो हाइड्रोजन अगर किसी भी कंपाउंड में बहुत बार आ जाए तो उस कंपाउंड को हम बोलते हैं पॉलीहाइलो एल्केन। क्या बोलते हैं? पॉलीहाइलो एल्केन। इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीहाइलो एल्केन। अगर मैं इसका नाम थोड़ा सा आप सबको बताऊं तो CCl3 का नाम होता है परक्लोरोएथेन। इसको आप ध्यान में रखिएगा, इसका नाम क्या होता है? परक्लोरोएथेन। क्या नाम होता है? परक्लोरोएथेन। CCl3 का नाम क्या होता है? परक्लोरोएथेन। अगर किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन ज़्यादा बार आ जाए, माने 4-5 बार आ जाए, तो उसके लिए हम क्या उसको लिखते हैं? पॉलीहाइलो एल्केन। तो उम्मीद करते हैं कि हाइड्रोजन एटम के आधार पर जो हाइलो एल्केन का क्लासिफिकेशन होता है ये आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप क्या करिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तब इसके आगे हम पढ़ते हैं इसका दूसरा क्लासिफिकेशन। नोट कर लीजिए। तो आइए दूसरा क्लासिफिकेशन हम सब सीख लेते हैं। तो देखिए दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है कि कंपाउंड कंटेनिंग sp3 CX बॉन्ड। ठीक है। तो जो हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन है हाइलो एल्केन का, वो क्या है कि कंपाउंड कंटेनिंग sp3 CX बॉन्ड। अब देखिए अगर आपको इसके आगे का सीन समझना है तो सबसे पहले आपको इस हेडिंग का मतलब समझ में आना चाहिए। तो देखिए इस हेडिंग का मतलब ये है कि हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होगा उस कार्बन का संकर क्या होना चाहिए? sp3। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी कि इस हेडिंग का मतलब क्या है। इस हेडिंग का मतलब यही है कि हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होगा उस कार्बन का संकर क्या होगा? sp3 होगा। अब आपको कैसे मालूम चलेगा कि कार्बन का संकरण जो है sp3 होगा कि sp2 होगा कि sp होगा? तो उसके लिए यहाँ पर ध्यान समझिएगा। अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाया है तो संकरण हमेशा क्या होगा? sp3। अगर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हमेशा संकरण क्या होगा? sp3। अगर कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो संकरण क्या होगा? sp2। अगर कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो संकरण क्या होगा? sp। इसको आप नोट में याद रखिएगा कि अगर सब किसी भी कंपाउंड में सब सिंगल बॉन्ड है तो sp3 संकरण होता है, अगर डबल बॉन्ड है तो sp2 होगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो sp होगा। ठीक है। तो देखिए इसमें जो हमारी सबसे पहली हेडिंग होगी वो होगा हमारे पास कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। सबसे पहली हेडिंग हमारी इसमें क्या होगी? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के आधार पर हम देखेंगे कि हाइलो एल्केन का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। तो देखिए जो डिग्री होती है वो 4 प्रकार की होती है। पहला होता है 0, दूसरा होता है प्राइमरी, तीसरा होता है सेकेंडरी, चौथा होता है टर्सरी। तो इन चारों के आधार पर हाइलो एल्केन का हम क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन। अगर मैं डिग्री की बात बताऊं तो सबसे पहले जो हमारे पास डिग्री होती है वो होती है 0 डिग्री। क्या होती है? 0 डिग्री। दूसरा होता है प्राइमरी डिग्री।
और जो तीसरा होता है, तीसरा हमारे पास होता है सेकेंडरी डिग्री, सेकेंडरी और तीसरा होता है टर्सरी। चौथा क्या होता है? टर्सरी। अब सवाल ये है कि आपको कैसे मालूम चलेगा कि किसको हम 0 डिग्री बोलेंगे, किसको प्राइमरी डिग्री बोलेंगे, किसको सेकेंडरी डिग्री बोलेंगे, किसको टर्सरी डिग्री बोलेंगे। तो उसके लिए ध्यान से देखिएगा, सब लोग ध्यान से अच्छे से समझिएगा कि यदि यहाँ पर नोट में एक बात याद रखिएगा, मैं 2 तरीका आपको बताऊंगा डिग्री पहचानने का। तो जो सबसे पहला तरीका होगा, वो पहला तरीका हमारे पास ये होगा कि यदि, इसको मैं हिंदी में आप सबको लिख के बता रहा हूँ कि यदि हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होगा, यदि उस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन हैं। कितने हाइड्रोजन हो? 3 हाइड्रोजन हो, तो उस कंपाउंड को हम बोलेंगे 0 डिग्री हैलो एल्केन। कौन सी? 0 डिग्री हैलो एल्केन। सबको समझ में आ रहा अच्छे से? एक बार फिर से समझ लीजिए सब लोग। पहला तरीका मैं बता रहा हूँ डिग्री पहचानने का कि यदि हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होगा, यदि उस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो उस कंपाउंड को हम बोलेंगे 0 डिग्री हैलो एल्केन। अगर उसी कंपाउंड अगर 3 हाइड्रोजन है तो उसको हम बोलेंगे 0 डिग्री हैलो एल्केन। अगर उसके पास 2 हाइड्रोजन है तो उसको हम बोलेंगे 1 डिग्री हैलो एल्केन, 1 डिग्री हैलो एल्केन। या तो इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी हैलो एल्केन, या तो इसी को हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी हैलो एल्केन, या तो इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी एल्किल हैलाइड। 2-3 नाम है, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि यदि हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा, उस कार्बन के पास अगर 3 हाइड्रोजन है तो इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री हैलो एल्केन। अगर 2 हाइड्रोजन है तो इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री हैलो एल्केन, या तो इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी हैलो एल्केन। अब देखिए, अगर उसी कार्बन से, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, उस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन हो? 1 हाइड्रोजन हो, तो उसको हम बोलते हैं 2 डिग्री हैलो एल्केन। उसको हम क्या बोलते हैं? 2 डिग्री हैलो एल्केन, या तो इसी को हम बोलते हैं सेकेंडरी हैलो एल्केन। सेकेंडरी हैलो एल्केन। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आप सबको अच्छे से समझ में आ रही होगी। और देख लीजिए, थोड़ा यहाँ पर एक और बचा है। यदि मान लीजिए उसके पास 0 हाइड्रोजन हो, 0 हाइड्रोजन, यहाँ पर देखिए 0 है, 0 हाइड्रोजन का मतलब एक भी हाइड्रोजन नहीं है उस कार्बन के पास जिससे हाइड्रोजन जुड़ा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? 3 डिग्री हैलो एल्केन। 3 डिग्री हैलो एल्केन, या तो इसी को हम बोलते हैं टर्सरी हैलो एल्केन। टर्सरी हैलो एल्केन। एक बार आप इसको पुनः समझिएगा। देखिए, हमको क्या करना है? हैलो एल्केन का क्लासिफिकेशन करना है। तो क्लासिफिकेशन हम किसके बिहाफ पे कर रहे हैं? डिग्री के बिहाफ पे कर रहे हैं। तो जो देखिए डिग्री होती है वो 4 प्रकार की होती है। पहला हमारा होता है 0 डिग्री, दूसरा होता है प्राइमरी डिग्री, तीसरा होता है सेकेंडरी डिग्री, चौथा होता है टर्सरी डिग्री। अब देखिए, आपको कैसे मालूम चलेगा कि कौन 0 डिग्री है, कौन प्राइमरी डिग्री है, कौन सेकेंडरी डिग्री है और कौन टर्सरी डिग्री है? तो उसको पहचानने का देखिए 2 तरीका हमारे पास है। तो उसको जो तरीका है उसको आप नोट में याद रखिएगा। यहाँ पर जो पहला तरीका है वो पहला तरीका हमारा ये है कि यदि हाइड्रोजन परमाणु, जिसको हम X से लिखते हैं, यदि हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से
जुड़ा होगा, यदि उस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन रहेगा तो उसको आप क्या बोलिएगा 0 डिग्री हैलो एल्केन। अगर उसी कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है तो उसको हम क्या बोलेंगे 1 डिग्री हैलो एल्केन, या तो उसी को हम क्या बोलते हैं प्राइमरी हैलो एल्केन। और हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसी कार्बन के पास अगर 1 हाइड्रोजन है तो इसको हम क्या बोलेंगे 2 डिग्री हैलो एल्केन, या तो इसी को हम बोलते हैं सेकेंडरी हैलो एल्केन, या तो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। ठीक है, अगर मान लीजिए उस कार्बन के पास जिससे हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड है उस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, मानी 0 हाइड्रोजन है, तो इसको हम क्या बोलते हैं 3 डिग्री हैलो एल्केन, या तो इसी को हम बोलते हैं टर्सरी हैलो एल्केन। उम्मीद करते हैं कि ये पहला तरीका आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आइए तब तक का इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तब वहाँ आप सबको बताते हैं कि दूसरा तरीका क्या होता है, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल कराते हैं, तब ये जाके आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए हम दूसरा तरीका सीख लेते हैं डिग्री पहचानने का। तो देखिए जो दूसरा तरीका हमारे पास है, और दूसरा तरीका मैं आप सबको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो जैसे देखिए एग्जाम्पल हमारे पास एक ऐसा है, देखिए जैसे RCH2X। पहले आप ये बताइए क्या ये हैलो एल्केन है कि नहीं है, तो बिल्कुल ये हैलो एल्केन है। आपको कैसे मालूम चलेगा, पीछे हमने आप सबको बताया है कि जिस भी कंपाउंड में X लगा हो और कार्बन लगे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं हैलो एल्केन। तो ये हैलो एल्केन है। अब आपको बताना है कि ये कितने डिग्री हैलो एल्केन है। तो देखिए जो हमारा दूसरा तरीका है वो ये पहचानने का है, ध्यान सुनिएगा सब लोग। हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होगा उस कार्बन का संकरण पहले तो sp3 होना चाहिए, पहली कंडीशन ये है। पहली कंडीशन ये है कि हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होगा उस कार्बन का संकरण क्या होना चाहिए sp3। और उस sp3 कार्बन से अगर देखिए एक एल्काइल ग्रुप लगा है, AR ग्रुप लगा है, तो उसको हम बोलते हैं 1 डिग्री हैलो एल्केन। उसको हम क्या बोलेंगे 1 डिग्री हैलो एल्केन। देखिए एक बार फिर से समझिएगा आप सब कि इसके दूसरे तरीके से आप कैसे हैलो एल्केन की डिग्री बताओगे। तो हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होगा उस कार्बन का संकरण क्या होना चाहिए sp3। आपको कैसे मालूम चलेगा कि sp3 है कि नहीं है, तो ये जो कार्बन है सब कैसा बॉन्ड बनाया होगा, सिंगल सिंगल अगर बॉन्ड बनाया है तो उस कार्बन का संकरण क्या होगा sp3। अब इस sp3 वाले कार्बन से अगर एक कार्बन टच है, देखिए R के स्थान पे हम कार्बन ले सकते हैं, तो इससे इस कार्बन से अगर एक R ग्रुप बोलो या तो एक कार्बन टच है जिसको हम बोलते हैं 1 डिग्री हैलो एल्केन, या तो इसी को हम क्या बोलते हैं प्राइमरी हैलो एल्केन, या तो इसी को हम बोलेंगे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। उम्मीद करते हैं कि दूसरा तरीका आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए हम सब दूसरा एग्जांपल समझते हैं। एक जैसे मान लीजिए लिख दिया जाए आपके पास RCH, यहाँ पर X और यहाँ पर X, यहाँ पर R। तो देखिए इसको हम कैसे बताएंगे कि कई डिग्री हैलो एल्केन है। तो हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है अगर इसको 2 कार्बन टच किए हैं तो इसको हम बोलेंगे 2 डिग्री हैलो एल्केन। देखिए यहाँ पर इस कार्बन से कितने कार्बन टच हैं, एक A वाला और एक A वाला, तो इसलिए इसको हम क्या बोल देंगे 2 डिग्री हैलो एल्केन। इसको हम क्या बोलेंगे 2 डिग्री हैलो एल्केन, या तो इसी को हम बोलते हैं 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। अभी R के स्थान पे कुछ भी हो सकता है, कार्बन चेन लग सकता है। ठीक है, बस आपको पहचानने का तरीका क्या होना चाहिए कि हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होगा इसको कितने कार्बन अगर टच किए हैं, 2 कार्बन टच किए हैं तो 2 डिग्री हैलो एल्केन बोलेंगे। अगर एक कार्बन टच किया है, देखो इस कार्बन से एक कार्बन टच किया है तो इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री हैलो एल्केन। यहाँ पर आइए 3 डिग्री के बारे में थोड़ा समझते हैं कि 3 डिग्री कार्बन में क्या होगा कि हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसको कितने कार्बन टच किए होंगे, 3 कार्बन अगर टच किए होंगे तो इसको हम बोलेंगे 3 डिग्री हैलो एल्केन। देखिए हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है इसको कितने कार्बन टच किए हैं, 3 कार्बन, एक इधर से एक इधर से एक इधर से, तो इसको हम क्या बोलेंगे 3 डिग्री हैलो एल्केन। अब देखिए यहाँ पर तो लिखा गया है R, हम बोल रहे हैं कार्बन, तो इसका मतलब हमने आप सबको पीछे बताया था ना कि R के स्थान पे आप कार्बन चेन ले सकते हो। ठीक है, तो इसको इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे 3 डिग्री हैलो एल्केन। एक और बचा है 0 डिग्री, थोड़ा पहचान लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिख दिया जाए कि CH3Cl।
अब देखिए क्या है कि जो हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है, क्या इस कार्बन को कोई कार्बन टच किया है? नहीं किया है। तो जब हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा उसको कोई कार्बन नहीं टच करेगा, तो इसको हम बोलेंगे 0 डिग्री हैलो एल्केन। 0 डिग्री हैलो एल्केन। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आप सबको अच्छे से समझ में आई होगी। तो आपके मेरे हिसाब से जो पहला तरीका हमने आप सबको बताया था वो एकदम बिल्कुल सरल है। तो उस तरीका से आइए आप अच्छे से कुछ एग्जाम्पल करते हैं। तो उससे पहले मैं आप सबको यहाँ पर थोड़ा सा बता देना एक बार फिर से चाहता हूँ कि यदि हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसके पास 3 हाइड्रोजन है तो उसको हम बोलेंगे 0 डिग्री। अगर 2 हाइड्रोजन है तो उसको हम बोलेंगे 1 डिग्री। अगर 1 हाइड्रोजन है तो उसको हम बोलेंगे 2 डिग्री। अगर 0 हाइड्रोजन है माने एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो उसको हम बोलेंगे 3 डिग्री हैलो एल्केन या तो एल्किल हैलाइड। यहाँ पर हैलो एल्केन लगा दें, यहाँ पर भी हैलो एल्केन लगा दें, यहाँ पर भी हैलो एल्केन लगा दें, यहाँ पर भी हैलो एल्केन लगा दें। एक बार पुनः समझिएगा सब लोग कि हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा यदि उस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है तो उसको हम बोलेंगे 0 डिग्री हैलो एल्केन। अगर 2 हाइड्रोजन है तो उसको हम बोलेंगे 1 डिग्री हैलो एल्केन। अगर 1 हाइड्रोजन है तो उसको बोलेंगे 2 डिग्री हैलो एल्केन। अगर अक्को हाइड्रोजन नहीं माने 0 हाइड्रोजन है तो उसको हम क्या बोलेंगे 3 डिग्री हैलो एल्केन। आइए यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। देखिए एग्जाम्पल पहला जो हमारा है वो है, जैसे लिख दिया जाए कि CH3 CH2Cl। आपको बताना है कि ये कितने डिग्री हैलो एल्केन है। तो आप क्या करिए कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा कि क्या डिग्री हैलो एल्केन ये है। तो आइए हम इसका आंसर देते हैं। देखिए आंसर पहचानने का बहुत आसान तरीका है। हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है इस कार्बन के पास बताइए कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन के हिसाब से इसको हम क्या डिग्री हैलो एल्केन बोलेंगे? 1 डिग्री हैलो एल्केन बोलेंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे 1 डिग्री हैलो एल्केन। इसको हम क्या बोलेंगे 1 डिग्री हैलो एल्केन। ये था आपका पहला तरीका। अगर दूसरे तरीके से इसी को हम बताएं कि 1 डिग्री हैलो एल्केन दूसरे तरीके से कैसे है तो इसको पहचानिएगा कि हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है इसको कितने कार्बन टच किए हैं? केवल 1 कार्बन टच किया है, तो इसलिए इसको हम क्या बोल देंगे 1 डिग्री हैलो एल्केन। आइए दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल जैसे लिख दिया जाए कि CH3 CH2 यहाँ पर क्या लगा दिया जाए? यहाँ पर लगा दिया जाए Cl। यहाँ पर क्या लगा दिया जाए? Cl लगा दिया जाए। तो इसको आपको बताना है कि ये कै डिग्री हैलो एल्केन है। यहाँ पर 3 रहेगा। आपको बताना है कि यहाँ पर कै डिग्री हैलो एल्केन है। तो देखिए आसान तरीका पहला वाला तरीका है कि हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा यदि इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 1 हाइड्रोजन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे 2 डिग्री हैलो एल्केन। तो एक कै डिग्री हैलो एल्केन बन गया आपके पास 2 डिग्री हैलो एल्केन। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर पा रहे होंगे। ठीक है। अगर दूसरे तरीके की मैं बात करूं तो दूसरा तरीका क्या है कि हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है देखिए इसके कितने कार्बन टच किए हैं? 2, एक इधर से और एक इधर से, तो इसलिए क्या डिग्री होगा 2 डिग्री हैलो एल्केन होगा। ठीक है। आइए कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल मान लीजिए ऐसा लिख दिया जाए कुछ CH3 CH2 नहीं, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH3, उसके बाद यहाँ पर भी CH2, उसके बाद यहाँ पर Cl। आपको बताना है कि यह कै डिग्री हैलो एल्केन है। तो बताइए आप कितने डिग्री हैलो एल्केन हो सकता है? इसको आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन है उसको आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। देखिए हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन के हिसाब से इसको हम कै डिग्री हैलो एल्केन बोलेंगे 1 डिग्री हैलो एल्केन बोल देंगे। सबको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो देखिए आइए चौथा एग्जाम्पल करते हैं। चौथा एग्जाम्पल में क्या है, जैसे मान लीजिए लिख दिया जाए कि CH3 यहाँ पर भी CH3, उसके बाद यहाँ पर क्या लगा दिया जाए Cl लगा दिया जाए और आपको पूछ लिया जाए कि बताइए कै डिग्री हैलो एल्केन है, तब आप क्या बताओगे? तो देखिए सबसे पहला काम है पहचानने का कि हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है इस कार्बन के पास क्या कोई हाइड्रोजन है
बिल्कुल नहीं है। तो जब कोई हाइड्रोजन नहीं रहेगा, माने 0 हाइड्रोजन रहेंगे, तो इसको हम कितने डिग्री हाइड्रोजन बोल देंगे? 3 डिग्री हाइड्रोजन बोल देंगे। तो इसका मतलब ये जो कंपाउंड है ये क्या डिग्री हाइड्रोजन है? 3 डिग्री हाइड्रोजन। कितने डिग्री हाइड्रोजन? 3 डिग्री हाइड्रोजन। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आइए यहाँ पर 5वां एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो 5वां एग्जाम्पल हमारे पास ऐसा है, CH3, यहाँ पर भी CH3, उसके बाद यहाँ पर CH2, उसके बाद यहाँ पर Cl। ठीक है, तो ये आपका ए वाला क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, आपको कमेंट में जवाब देना है कि यह कितने डिग्री हाइड्रोजन है। ठीक है, तो चलिए अच्छा इसका आंसर हम दे ही देते हैं आप सबको। देखिए हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 2। और अगर 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन के हिसाब से इसको कितने डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे? 1 डिग्री हाइड्रोजन बोल देंगे। तो इसका मतलब ये जो कंपाउंड बना है ये क्या डिग्री हाइड्रोजन है? 1 डिग्री हाइड्रोजन है। 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आप सबको अच्छे से समझ में आई होगी कि किसी भी कंपाउंड का डिग्री हम कैसे बताते हैं। ठीक है, देखिए वीडियो में क्या होता है कि अगर आपको शुरू में थोड़ा बहुत कम समझ में आएगा तो लास्ट में आते आते आप सबको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस आप वीडियो रेगुलर देखते रहिएगा। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद थोड़ा बहुत और क्वेश्चन हम करा देते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो आइए हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हमने आप सबको लिखा है, ये जो क्वेश्चन लिखा गया है ये सब बॉन्ड लाइन फार्मूला में है। अगर इस तरह से आपको जिसमें कार्बन हाइड्रोजन नहीं दिखाई दें तो उस फार्मूला को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड लाइन फार्मूला। देखिए बॉन्ड लाइन फार्मूला में क्या होता है कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं दिखाया जाता है, इसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी एटम बचते हैं उनको दिखाया जाता है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं दिखाया जाता है। और यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं, माने मान लेते हैं कि वहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन है, जहाँ से वो बॉन्ड शुरू होगा और जहाँ पर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा गया होगा वहाँ पर हम मान लेते हैं कि वहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन है। जैसे यहाँ पर मैं आप सबको एक एग्जांपल से सिखाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने जहाँ मार्कर पेन रखा वहाँ पर एक कार्बन हो गया है, जैसे आपने यहाँ से उठाया तो यहाँ पर दूसरा कार्बन हो गया, यहाँ पर एक तीसरा कार्बन, यहाँ पर एक चौथा कार्बन। कहने का मतलब इसमें कितने कार्बन होंगे? देखिए 1 2 3 और 4। अगर मैं यहाँ पर एक और ऐसे कर दूँ तो यहाँ पर एक क्या हो गया? कार्बन हो गया। तो इस फार्मूला को हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन फार्मूला। बॉन्ड लाइन फार्मूला में क्या होता है कि जहाँ पर हम कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं दिखाते हैं, लेकिन हम एज्यूम करते हैं कि वहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन है। कहाँ पर? देखिए जहाँ से आपने शुरू किया है, जहाँ पर ख़त्म किए हो, यहाँ पर ख़त्म किए हो, और यहाँ पर भी सब क्या है? कार्बन है। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कि कितने डिग्री हाइड्रोजन है। तो देखिए जो हमारा दूसरा तरीका था कि हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसको अगर एक कार्बन टच किया है तो उसको हम बोलेंगे 1 डिग्री, अगर 2 कार्बन टच किया है तो 2 डिग्री, अगर 3 कार्बन टच किया है तो उसको हम बोलेंगे 3 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए आपको तो हाइड्रोजन दिखाई नहीं दे रहा होगा। अगर आप इतना समझदार हैं कि यहाँ पर मान लीजिए कि 2 हाइड्रोजन है तो आप बता सकते हो कि 1 डिग्री है। लेकिन अब हमेशा बॉन्ड लाइन फार्मूला में आप क्या करोगे कि हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है इसको बताइए कितने कार्बन टच किए हैं। देखिए हाइड्रोजन परमाणु इसी वाले कार्बन से जुड़ा है। अब इस कार्बन को कितने कार्बन टच किए हैं? केवल एक ही कार्बन टच किया है। जब एक कार्बन टच किया होता है तो उसको हम बोल देते हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन। उम्मीद करते हैं कि ये बात आप सबको अच्छे से समझ में आई होगी। फिर से समझिए, हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसको अगर केवल एक ही कार्बन टच किया है, देखिए यहाँ पर एक कार्बन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? 1 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से टच है इसको बताइए कितने कार्बन टच किए हैं? एक ए वाला कार्बन टच किया है और एक ए वाला कार्बन टच किया है। तो इस कार्बन को 2 कार्बन टच किए हैं, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? 2 डिग्री हाइड्रोजन। कितनी डिग्री? 2 डिग्री हाइड्रोजन। उम्मीद करते हैं कि ये बात आप सबको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, आइए इस तीसरे कंपाउंड की तरफ चलते हैं। तो देखिए जो हाइड्रोजन फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है इसको कितने कार्बन टच किए हैं? 3 कार्बन। देखिए एक इधर से 2 और एक 3।
तो इस कार्बन को कितने कार्बन टच किए हैं, 3 कार्बन टच किए हैं, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, 3 डिग्री हेलो एल्केन। इसको हम क्या बोलेंगे, 3 डिग्री हेलो एल्केन। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आप सबको अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से, यहाँ पर एक कार्बन होगा, जिस कार्बन से जुड़ा है उसको देखिए एक कार्बन ए टच किया है और एक कार्बन ए टच किया है। तो इस वाले कार्बन को केवल 2 ही कार्बन टच किए हैं। ए वाला कार्बन इस कार्बन को टच किया है, ना कि इसको टच किया है। इसको ध्यान से देखिएगा, ए वाला जो कार्बन है, ए वाला कार्बन इसको टच किया है, इसको नहीं टच किया है। केवल हमको देखना है कि हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है इस कार्बन को कितने कार्बन टच किए हैं। तो इस कार्बन को देखिए 2 कार्बन टच किए हैं, एक ए वाला और एक ए वाला। इसका मतलब इसको 2 कार्बन टच किए हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2 डिग्री हेलो एल्केन। 2 डिग्री हेलो एल्केन। उम्मीद करते हैं कि ये बात आप सबको अच्छे से समझ में आई होगी। अब ए वाला 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप घर से करके घर पर कर लेना और कमेंट में बता देना कि 10वां और 11वां कैसे डिग्री हेलो एल्केन थे। ठीक है, और देखिए यहाँ पर 12वें नंबर पे अगर बात करें तो 12वां नंबर बिल्कुल सेम है। ये देखिए जो ये कंपाउंड होता है इसको हम बोलते हैं साइक्लो। इसको जब हम नॉमेनक्लेचर पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको डिटेल बताएंगे कि यहाँ पर इसका नाम कैसे लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर भी देख लीजिए वही बात है कि ये जो हाइड्रोजन परमाणु है जिस कार्बन से जुड़ा है, इसी कार्बन से जुड़ा है, इसको कितने कार्बन टच किए हैं, 2 कार्बन। देखिए एक ए वाला और एक ए वाला। तो अगर इसको 2 कार्बन टच किए हैं तो इसको हम बोल देंगे कि क्या डिग्री हेलो एल्केन है, 2 डिग्री हेलो एल्केन है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। इस कंपाउंड को देखिए, इस कंपाउंड में भी क्या बात है कि हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है इसको देखिए कितने कार्बन टच किए हैं, एक ए वाला टच किया है और एक ए वाला 2 और एक ऊपर की तरफ गया है 3। तो इस बी आर माने जो बी आर जिस कार्बन से जुड़ा है इसको कितने कार्बन टच किए हैं, एक ए और एक ए 2 और एक ए 3। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 3 डिग्री हेलो एल्केन। इसको हम क्या बोलेंगे, 3 डिग्री हेलो एल्केन। ठीक है, अब ये 14 नंबर और 15 नंबर आपका होमवर्क रहेगा। आपको बताना रहेगा कि 14 नंबर और 15 नंबर कौन सी डिग्री हेलो एल्केन है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो डिग्री हमने आप सबको पढ़ाया है ये आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आप सबको अच्छे से समझ में आई होगी। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद।